न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश के अंदर इस समय अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी है तो वो परेशानी है सिंगल यूज प्लास्टिक यानी तेजी से बढ़ता हुआ पॉलिथीन का उपयोग। और इस पॉलिथीन का आज का उपयोग कल के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि कब जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है वो रोक पूरी तरह से लग पाएगी, क्योंकि शहर के अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग जो हैं पॉलिथीन को जो है हटाएं और अपने शहर अपने प्रदेश को बचाएं। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक ने जिस तरह से लोगों के बीच जगह बनाई है वो कहीं ना कहीं आज तो उपयोग में हो रही है, लेकिन कल के भविष्य को पूरी तरह से खत्म करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और इसका सीधा असर आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ ही आने वाले भविष्य पर पड़ता है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। भैया आपका क्या हाल है? जी ठीक है, आप बताएं आप कैसे? हाँ अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में पॉलिथीन जीवन का किस तरह का हिस्सा है, क्योंकि आज जो हमारा हिस्सा है कल एक बड़ा किस्सा बनने वाला है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे सब्जी लेने जाओ या छोटी छोटी चीज़ें लेने जाओ तो पॉलीथीन का ही उपयोग होता है। पॉलीथीन एक बहुत ही कह सकते हैं डेली यूज की चीज़ों में शामिल हो चुका है, अनजाने में पता ही नहीं चला कब बिल्कुल एक पार्ट बन गया लाइफ का, इस समय लाइफ का हिस्सा बन गया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये भविष्य का एक ऐसा किस्सा बनने वाला है, लोग इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि अगर समय रहते उस पर रोकने लगाई तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन सब कुछ इसके जरिए प्रभावित हो रहा है। रोक तो लगा रखी है सरकार ने, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी भी आप चले जाओ तो कहीं पर भी सब्जी का ठेला लेना हो या कुछ भी सामान लेना हो तो पॉलीथीन ही में ही मिलेगा, और पॉलीथीन ही का ही उपयोग चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। आप चाहे कहीं पर नाले में भी देख लो तो पॉलीथीन से ही चौक मिलेंगे सारे नाले। अच्छा, आप अपने दैनिक जीवन में जब भी बाजार जाते हो तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? नहीं, डेली मैं जाता हूँ ज़्यादातर सामान लेने तो पॉलीथीन का ही उपयोग होता है ज़्यादातर। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि कई बार हम सामने दुकानदार की तरफ से नहीं मिलता है या फिर हम घर से थैला ले जाना कई बार भूल जाते हैं तो फिर पॉलीथीन का ही उपयोग करते हैं। अच्छा, आपने कभी पुराने दौर को याद किया जब दादा पापा बड़ा भाई जब बाजार में जाया करते थे तो उस वक्त जो है घर से एक थैला लेकर जाते थे, सामान लेकर आते थे, तब भी घर के अंदर राशन आता था, जरूरी काम होते थे। बिल्कुल, पुराने टाइम में बिल्कुल थैला लेकर के घर से ही जाते थे और उसमें ही सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ लेके आते थे। लेकिन अब वो चीज़ सही थी और मुझे लगता है वो वापस आनी चाहिए, फिर से दोबारा होना चाहिए वापस, ये बेहद जरूरी है। कुछ और लोग भी हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया। ये बताइए, बाजार जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, किस चीज में लेकर आते हैं? थैले में। थैले में कि पॉलिथीन में? नहीं, थैले में। थैले में? हाँ। आप मुझे ऐसे शख्स लग रहे हैं कि शायद लोगों को ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। नहीं, थैले में नहीं लाते। थैले में क्यों लाना जरूरी लगता है? पॉलीथीन बाजार में क्या सुविधा बैठती है लाने में, अपना सामान उसमें रख लो, लेके आओ। लेकिन 90% लोग जो ऐसे हैं जो पॉलिथीन में ही सामान लेकर आते हैं। गलत है, गलत है, गलत है। गलत। गलत क्यों लगता है? पॉलीथीन क्या है, जमीन में सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, उसको जानवर खाते हैं, पेट में जाता है, दिक्कत करना है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है इन्होंने कि पॉलिथीन जो है काफी नुकसान देती है। क्या लगता है कि पॉलिथीन आजकल जरूरत बन गई है लोगों के लिए? क्या लगता है? पॉलीथीन नहीं होना चाहिए, पॉलीथीन उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सभी लोग करते हैं, आप भी सब्जी लाते होंगे तो शायद। हमारा काम को नारियल पानी का हम रस्सी से यूज करते हैं, पॉलीथीन नहीं देते ग्राहक को। ग्राहक लेते आधा मना करते हैं, पॉलीथीन बंद। मोदी जी ने मना करा है, पॉलीथीन बंद है। इंडिया आसपास क्या देखते हैं कि लोग मानते हैं इस बात को? लोग नहीं मानते, फिर भी कुछ लोग मान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा विषय है जो आम व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। भैया भी खड़े हैं। भैया क्या हाल है आपका? मैं कुछ नहीं, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, पन्नी का उपयोग करते हैं, क्या कहेंगे? पन्नी लोग उपयोग ना करें, पॉलिथीन। अरे मैं अभी कुछ बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये तस्वीर आपने देखी है कि यहाँ पर लोग जो हैं इस बात को लेकर साफ कह रहे हैं कि जीवन का वो हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसमें सुधार लाना बेहद जरूरी है। आइए आपको एक दूसरी जगह लेकर चलते हैं और वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं आपको वो बताते हैं। शहर के जगह जगह आपको इस तरह से प्लास्टिक का ढेर जो है आपको आसानी से नज़र आएगा और इसको डिस्पोजल करने को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन एक ये आज के समय की एक बड़ी चुनौती बन चुका है। साफ तौर पर मकसद यही है कि जब तक सिंगल यूज प्लास्टिक और विशेषकर पॉलीथीन का दुरुपयोग जो किया जा रहा है तेज़ी से, वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को ख़राब कर रहा है और हमारे भविष्य को भी ख़राब कर रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों ने अपने जीवन में पॉलीथीन को अपना हिस्सा बना लिया है कि पॉलीथीन के बिना हम कुछ खरीदारी नहीं कर सकते, सामान नहीं ला सकते? क्या देखते हैं आप आजकल? नहीं सर, कपड़ा को भी तो थैला आ रहा, हमें भी तो सामान ला सकते हैं अपन। हाँ, लेकिन क्या लगता है आपके आसपास क्या स्थिति देखते हैं आप इसको लेकर? ये तो गंदगी बहुत है इधर तो आगे सामने।
गंदगी है, लेकिन इस गंदगी में सबसे ज्यादा चीज क्या नजर आ रही है आपको? इसमें पन्नी है और जी है, धोनी वगैरह, पॉलीथिन वगैरह है। पॉलिथीन को लेकर क्या कहेंगे? मतलब पॉलिथीन कभी हम देखते थे पॉलिथीन का नामो निशान नहीं था, आज जरूरत बन गई है शायद पॉलिथीन। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। पॉलीथिन तो बहुत है, बहुत दिक्कतदार चीज़ है जी, तो इससे तो बहुत परेशानी है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में आती देखते हैं कि जो गाय विशेषकर होती हैं, जानवर होते हैं, वो खा लेते हैं और मर जाते हैं। दिक्कत आ रही है ना, गाय वगैरह खा लेते तो मुँह मर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जी, तो बंद हो यहाँ तो ठीक है। लेकिन 2022 में सरकार ने टोटल सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया था, तो क्या लग रहा है कि बैन लगा हुआ नजर आता है क्या बाजार में? नहीं आता, नहीं आता पहला काम। क्या कारण लगता है आपको? क्या लगता है कि बाजार में मतलब लोग खुद ही मांगते हैं, सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं भैया पॉलिथीन में 2 सब्जी। हाँ, पॉलीथीन बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए पॉलीथीन। तो पॉलिथीन पे तो पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है एक तरीके से 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर, लेकिन लोग मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है। मांगते होंगे ना लोग, बंद होना चाहिए, पर सही है। अपने आसपास आपको क्या लगता है, जब आप आसपास खरीदारी के लिए जाते हैं तो क्या लगता है कि लोग जो है आसानी से खरीदारी कर लेते हैं? कितने लोग आपकी निगाह में लगता है कि जो थैला लेकर पहुंचते हैं कपड़े का? हम तो थैला लेके जाते हैं और लोगों को भी थैला लेके जाना चाहिए। पॉलीथीन से प्रदूषण भी फैलता है। हाँ, हानि होती है, अपन को ही हानि होती है। अपन को हानि होती है, यानी खुद को हानि होती है। भैया आपसे जानना चाहूँगा, वास्तविकता में पॉलीथीन पर जो बड़े बड़े स्लोगन लगा दिए जाते हैं, काफ़ी दावे किए जाते हैं, दावे और हकीकत में कितना अंतर देखते हैं आप? सिर्फ ग्वालियर की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। देखो, अपन पूरे इंडिया को लेके चले तो वैसे तो प्लास्टिक का उपयोग भी बहुत हो रहा है, ठीक है, और उसके बिना अपन देखा जाए तो जीवन भी अधूरा है, क्योंकि एक आवश्यकता की वस्तु बन चुकी है। उसके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि अपन जो भी चीज़ें लाते हैं, कुछ भी प्लास्टिक का कैरी बैग मिलता है, मेडिसिन लेते हैं कवरिंग प्लास्टिक की रहती है, भैया जी पानी पी रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है, और जो भी चीज़ है मतलब प्लास्टिक के बिना कुछ भी, सब कुछ अधूरा है। मतलब जो हम सांसें ले रहे हैं उसमें भी शायद प्लास्टिक के पार्टिकल जो हैं वो उसमें जा रहे हैं। माइक्रो जो पार्टिकल रहते हैं ना प्लास्टिक के, वो बॉडी को एक लंबे ड्यूरेशन तक बीमार करते हैं, और क्या है कि उसका क्या है पता भी बड़ी देर में चलता है। फिर जानवरों को लेके चलें, जानवर खाते हैं आपका पॉलीथिन वगैरह जो भी रहता है। लेकिन जब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, 2 दशक पीछे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि इतनी स्थान नहीं था इसका। घर से हम राशन लेने भी जाते थे या कुछ सब्जी लेने जाते थे, इतनी पॉपुलेशन भी तो नहीं थी, और मॉडर्न जमाना है। तो मॉडर्न जमाने में प्लास्टिक की डिमांड है, पॉलिथीन की डिमांड है क्या? नहीं, वो लोग क्या है इस चीज़ को समझ नहीं रहे ना, क्या नुकसान दे रहा है अपन को। अगर जिस चीज़ हर एक लोग के समझ में आ जाए तो फिर तो बात ही बन जाए। आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल शायद प्रकृति हमको समझा देगी। बिल्कुल समझाएगी, समझाती आ रही है, और अभी भी लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रहा ना, भैया शायद आ जाए समय के साथ। समय के साथ आ जाए, बिल्कुल समय सब कुछ बताता है, सिखाता है। क्या करते हैं आप? शिकंजी का ठेला लगाते अच्छा, शिकंजी का आप ठेला लगाते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पॉलिथीन का लगातार तेजी से उपयोग बढ़ रहा है, ठीक है, आपके सोसाइटी में आप जहाँ रहते हैं आसपास क्या स्थिति देखते हैं? पॉलिथीन जब आंधी आती है तो सड़कों पर बिखर जाती है, जब कहा जाए तेज बारिश होती है तो नालियाँ चौक हो जाती हैं, जाम हो जाती है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? वजह ये है सर कि पॉलीथीन पे तो बैन लगी है। यदि हम सब सुधरेंगे ना, यदि अपना बैग लेके घर से सामान के लिए निकलेंगे तो पॉलीथीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ खुद बनना पड़ेगा, स्वयं बनना पड़ेगा, शहर के लिए सब सेक्स बन जाएगा। मतलब जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ चीज़ संभव नहीं है। जी सर, जी सर। बिल्कुल, देखिए, जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे तब तक शायद इस तरह की जो तस्वीरें आपको जगह जगह शहर में नज़र आ रही हैं, प्रदेश में नज़र आ रही हैं, देश में नज़र आ रही हैं, उनको ख़त्म कर पाना एक बड़ी चुनौती रहेगा। आपने अभी तक राह चलते लोगों को सुना, यहाँ पर जो शिकंजी का ठेला लगा हुआ है, यहाँ पर लोग गर्मी में आनंद ले रहे हैं शिकंजी का, उसके साथ में लोगों ने अपनी बात रखी। और भी लोग क्या कह रहे हैं, आइए वो आपको बताते हैं। अब हम शहर के सिंधे की छावनी इलाके में पहुँचे हैं, जो कि पुराना ग्वालियर एरिया कहलाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे दूर तक अलग अलग तरह के व्यवसाय जो हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं, और हर तरह का व्यवसाय यहाँ पर होता है। और जैसा कि शुरुआत से इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि हर एक व्यवसाय के बीच में और आम जिंदगी में पॉलीथीन जो है वो लोगों के लिए एक ज़रूरत के रूप में बन चुकी है। मतलब आज की सुविधा जो है वो भविष्य की दुविधा बनती जा रही है। भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है, कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक है। ठीक है। क्या मतलब फल में क्या क्या विशेष सामान है? फल में आम है, अनार है, सेब है, तरबूज, केले, खरबूजे,
अच्छा ये बताइए, कोई खरीदने के लिए ऐसे सामने ग्राहक खड़े हुए हैं, तो जब वो खरीदते हैं तो उनको आप कैसे देते हैं? क्या तोल के देते हैं, भाव करके देते हैं। और पैकिंग कैसे होती है? पैकेट पन्नी में भी देते हैं और थैले में भी देते हैं। अच्छा, पन्नी में लेने वाले कितने लोग आते हैं और थैला लेकर कितने वाले लोग आते हैं आपके पास? लेके कम से आते होंगे 10 जने, पन्नी वाले आते होंगे 50 जने। 50 जने। तो लोगों को क्या कहते हैं, कुछ कभी कुछ कहा आपने कि थैला लेकर आते हैं? उनसे भी कह दिए थैला लेके आओ, पर कोई लेके आते ही नहीं है। क्या यार, कोई लेके नहीं आता है भैया, कोई लेकर आता ही नहीं है, जबकि 100% पर नहीं लेके आता थैला। 100 नहीं ले आते हैं। वही आदत पड़ गई है आदमी को। जब तक कोई अच्छे कदम नहीं उठाए जाएंगे, ऊंचे कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक ये बंद नहीं होगा। लेकिन जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि भाई उनको व्यापार करना है, उनकी मजबूरी है, ग्राहक ना लौट जाए तो भाई जरूरी है ना? क्या सही कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब सही है। वो तो गरीब आदमी हो जाए, धंधा तो करेगा ही करेगा, ये नहीं करेगा और भी कुछ करेगा। उसमें अगर पन्नी उन्नी के यूज होता है तो लेना पड़ेगी उसको। तो बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अभी सामान भी खरीदा है। क्या लेकर जा रहे हैं आप? क्या खरीदा है? तरबूज कितना लिया है तरबूज आपने? 3 किलो। इससे फायदा क्या है? खाने में अच्छा है बेटा, और सेहत के लिए? सेहत के लिए भी अच्छा है। मतलब गर्मियों में ज़्यादा अच्छा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन सेहत की इतनी अच्छे सामान को अपन पॉलीथिन में लेकर जा रहे हैं। पॉलीथिन सेहत के लिए अच्छी है कि हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए? नहीं, हमारे पास तो ये है बैग, इसके अंदर बैग लेके आए हम। लेकिन ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि लोग पॉलीथिन में ही खरीदारी करने के लिए आज की डेट में मजबूर है, क्योंकि आज वो एक सुविधा बन गई है, भविष्य की दुविधा है, वो परेशानी बनेगी। सही बात है, थैलियों का प्रयोग कम होना चाहिए। कम होना चाहिए? हाँ। क्या मानते हैं आप? हाँ सही है। अच्छा ये बताइए कि जब आप घर गृहस्थी का काम कंप्लीट करते हो और जब अपन कचरा डस्टबिन में डालते हैं, या आसपास कोई लोग नगर निगम में ठिया बना दिया, नगर निगम की गाड़ियाँ आ रही कचरा लेने के लिए, कचरे में सबसे ज़्यादा क्या दिखता है आपको? गंदगी ज़्यादा दिखती है उसमें। गंदगी में सबसे ज़्यादा क्या दिखती है? पॉलीथीन। पॉलीथिन। मतलब अगर 100% अगर गंदगी है तो उसमें से कितने परसेंट पॉलीथिन होगी उसकी? 90%। 90%। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। इसकी आदत खत्म करनी होगी, क्या लगता है पॉलीथिन? पॉल्यूशन खत्म नहीं होने वाली जिंदगी में, क्योंकि आज जबन का दिन कल दूसरा ले आएगा पॉल्यूशन। जगह जगह यही हाल है। थोड़े से पुराने दौर में जाते हैं तो सब लोग, आप सब लोग थैला लेकर निकलते थे घर से। हाँ, थैला लेके। अगर तेल लेने जा रहे हैं तो डोलची लेकर जाते थे स्टील। हाँ जाते थे ना, बराबर थैला लेके जाते, डोलची लेके जाते। पर ये है, पन्नी जिंदगी में बंद नहीं होंगी, क्योंकि 2-4 वर्ष तुम बंद करवा लो, 25 जने बाड़े पे चढ़े हैं वहाँ पे। मतलब ये आदत बन गई है लोगों की। नहीं, ये तो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए साहब। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनको ही बंद करवा देने चाहिए तो अलग हो सकता है। अब क्या है, 2-4 दिन के लिए आप लोग करवा दोगे तो थोड़ी सख्ती हो जाएगी, लोग आप छुपा के रखेंगे, फिर वो चालू हो जाएगी। अगर बंद करना है तो फैक्ट्रियाँ बंद करना पड़ेंगी, पन्नियों की। मतलब ये है कि जो मूल जड़ है उस जड़ पे कार्रवाई करनी होगी। भाई साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है साहब। बढ़िया। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं साहब। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिट्टी की जो ताकत होती है, आजकल उसकी ताकत देख रहे हैं हम कमज़ोर होती जा रही है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास पॉलीथीन का जिस तेजी के साथ उपयोग पहले से बढ़ चुका है। दावा किया जा रहा है 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर। आपके आसपास क्या लगता है कि कुछ बैन नज़र आता है क्या आपको? नहीं, कोई बैन नहीं है, कोई देख रेख नहीं है प्रशासन की कि प्लास्टिक बंद हो गई हो, या मतलब कोई कागजों में सब निर्देश दे देते हैं, लेकिन होता जमीन पर कुछ नहीं है। कुछ दिनों की मुहिम चलती है, जैसे अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है तो टीमें निकल रही हैं, कार्रवाइयाँ कर रही हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक मिल रही है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों की कार्रवाई अगर लगातार चले तो शायद लोगों की जिम्मेदारी में भी परिवर्तन है। जो अपनी अपनी जिम्मेदारी प्रशासन है या कोई अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी निरंतर अगर निभाते रहें तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन कोई करता नहीं है, 10-5 दिन की कर दी, उसके बाद वो कागजों में ही चलती रहेगी। हमने देखते भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अब पॉलीथिन सीधी तरह से हावी होती जा रही है, मिट्टी तक जाती है, मिट्टी में मिक्स हो जाती है, और जब देखते हैं कई सालों बाद वो वहीं की वहीं वैसी की वैसी निकलती है। बिल्कुल वैसी की वैसी निकलती है। पॉलीथिन तो गलने का कोई काम ही नहीं हो। सबसे ज़्यादा जो गंदगी हो रही है, चाहे वो इंसान को हो या पशु को हो, बीमारी हो, वो पॉलीथिन से ही ज़्यादा हो रही है। पशु तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, गाय सबसे ज़्यादा। जो आवारा पशु है या घरेलू पशु है, उनको मुंह में लग जाती है तो वो खा जाते हैं, तो उससे प्रभावित ही होती है, बीमारी होती है। आम व्यक्ति क्या स्टेप उठाए? शायद जिम्मेदार शायद अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हो, लेकिन आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या सोच तैयार करनी चाहिए, अब क्या जरूरत लगती है आज के समय में? आज के समय में ये है कि अगर जैसे पॉलीथिन जो जहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो वहीं से बंद हो जाए तो आम आदमी ऑटोमेटिक अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभालेगा कि भाई पॉलीथिन बंद हो गई तो अपना काम करेगा। लेकिन वहाँ से बंद ही नहीं हो पा रही तो आदमी तो देखो यूज करता ही है, वो ना समझ। अभी शिक्षा की कमी है, अपने
खासकर अपने प्रदेश में, तो वो उसको यूज करता है। अगर जहाँ से चीज़ कोई है ही नहीं, जैसे गुटखा नहीं है तो आदमी खाएगा कहाँ से, शराब बंद हो जाए तो पिएगा कहाँ से, तो पॉलीथिन बंद हो जाए उसी पे जोर दे न कि जो दुकानदारों पे। क्योंकि हम देखते हैं कई ऐसे बाजार में मॉल हैं जहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरह से नो प्लास्टिक लिखा हुआ है, नो पॉलीथिन लिखा हुआ है, तो मजबूरी में वहाँ से कैरी बैग उनको खरीदना पड़ता है, क्योंकि सामान लेकर जाना तो कैरी बैग खरीदना पड़ेगा उनको। तो ये चीज़ अगर इस तरह की अगर एक लोकल लेवल पे अगर इस तरह का कदम उठाया जा सकता है, सभी जगह उठाया जाए, तो शायद बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन ऊपर है, वो तो आएगा ही। कैरी बैग खरीदेगा आदमी, अपने घर से लेके आएगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन जब आदमी को मिलता है तो वो फिर पॉलीथिन वाली सारी चीज़ें ले ही लेता है। अगर ऊपर से बंद हो जाए, सिस्टम से बंद हो जाए, दुकानों पे भी जोर मतलब रहे, लेकिन जहाँ से आना ही बंद हो जाएगा तो बंद ही हो जाएगा सिस्टम, एक बंद हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल, देखिए ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो आती रहेंगी। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया। ये बताइए कि बाजार में पॉलीथिन को लेकर क्या कहेंगे? आपके आसपास पॉलीथिन दिखती है? मुझे तो शायद नहीं दिखती है, शायद मुझे शायद समस्या साहब, ग्वालियर में तो गंदगी का इतना बुरा हाल है। तो गंदगी में क्या पॉलीथिन का स्थान है? बिल्कुल है, अब नालियाँ चौक हो रही हैं। ग्वालियर में तो पिछले साल देखा था जगह जगह जो है जल भराव हो गया था, और उसमें सबसे ज़्यादा पॉलीथिन मुख्य कारण बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल चैम्बर ब्लॉक हुए, उसकी में भी वही कारण। ज़्यादा परेशानी है सर, वो तो समझ लीजिए ग्वालियर का इतना बुरा हाल है कि शायद ही किसी क्षेत्र में, शहर में किसी का हाल हुआ इतना बुरा जितना ग्वालियर का। पॉलीथिन के लिए क्या कहेंगे फिर? मैं कहता हूँ बैन होना चाहिए सब, पॉलीथिन बैन होना। बैन तो है सिंगल यूज प्लास्टिक, फिर भी फुल तरीके से यूज़ हो रही है, हर जगह यूज़ हो रही है, कहीं रोक नहीं है। रोक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ों की अगर हम आदत खुद छोड़ दें, अगर हमको प्लास्टिक कोई देगा, पॉलीथिन देगा, मना कर देंगे, थैला लेकर जाएंगे, तो शायद वो चीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी बाजार। हमको जागरूक होना पड़ेगा साहब इसके लिए। तो हम जागरूक हो जाएंगे, सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। मतलब हमें जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सर। हम जागरूक हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे ना, हम खुद ही नहीं हो पा रहे तो हम दूसरों को क्या कहेंगे? इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? वजह यह है कि पुराने समय के जो लोग थे वो बहुत बढ़िया व्यवस्था रखते थे अपने साथ, लेकिन हम लोग नहीं रख पा रहे ना। हमें हर चीज़ पॉलीथिन में ही चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में ये ध्यान रखें। लिक्विड मटेरियल लेने जाते थे तो डोलची लेकर जाया करते थे, और अगर हार्ड मटेरियल लेने जा रहे तो थैला लेकर जाया करते थे। दाल और अन्य राशन जो है कागज़ के बैग में पैक होके जो हमको मिलते थे, लेकिन आज वो दिखते हैं क्या? नहीं दिख रहे ना सर, बिल्कुल नहीं दिख रहे। मतलब दुकानदारों का ये हाल है कि वो खुद ही कहते हैं कि पॉलीथिन ले जाओ। लेकिन बहुत सारे अभी लोग हैं, ग्राहक थे, उनके पास कुछ कैरी बैग था ही नहीं, तो मजबूरी में बता रहे थे कि हमको देना पड़ता है वरना ग्राहक लौट जाएगा। ये बात भी सही है ना, उनकी भी मजबूरी है कि लोग थैला लाना ही नहीं चाह रहे, तो उनको मजबूरी है पॉलीथिन देना पड़ेगा, नहीं ग्राहकी नहीं होगी। इसके लिए तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, सरकार को। बिल्कुल, देखिए ये सख्त कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। भाई साहब भी हैं यहाँ पर, और चूँकि गर्मी का वक्त है तो गर्मी के वक्त में लस्सी और आपका ये जूस जो है वो कब का बहुत ज़्यादा राहत जो है लोगों को मिलती है जूस के जरिए। क्या कहेंगे? जूस से ठंडक मिलती है, लपट में लू में फायदेमंद होता है। हाँ। पीने के लिए ये शरीर के लिए फायदेमंद है। मतलब इंसान को ये दिख रहा है कि हमारे शरीर के लिए क्या फायदेमंद है और क्या फायदेमंद नहीं है, समझता है इंसान। सब समझता है, क्यों? लेकिन पॉलीथिन का उपयोग करता है। पॉलीथिन का तो सरकार को बंद करना चाहिए, सरकार खुद नहीं बंद कर पा रही है, क्या करें? लेकिन हम अपनी आदत शायद छोड़ पा रहे हैं क्या? आदत जनते नहीं छोड़ रही, घर से खुद थैला लेके चले। अगर मैं कहूँ, आपसे जानना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें दोषी कौन है, कि किसको मानेंगे आप? सरकार को मानेंगे कि वो सरकार ही चलवा रही है। सरकार अगर पूरी तरह सख्त कर दे, सख्ती से बंद कर सकती है फैक्ट्रियों को, अपने आप पॉलीथिन बंद होगी। लेकिन पॉलीथिन को लेकर भी कुछ माइक्रोन डिसाइड किए गए हैं, कितनी मोटाई की उसकी रेंज जो है वो डिसाइड है। लेकिन बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक तो टोटल बैन है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि डिस्पोजल से लेकर तमाम सारी चीज़ें ऐसी जो हैं हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। डिस्पोजल तो एक फ़ायदेमंद चीज़ है, जैसे कांच के गिलासों में अपन झूठा भी नहीं पिला सकते हैं, तो किसी पानी साफ को। लेकिन पुराने दौर हमको आपको याद होगा कि जब हम चाय की चुस्की लेने जाते थे तो कांच के गिलास में चाय चलती थी पहले, और कुल्हड़ में। कुल्हड़ फायदेमंद है, वो नुकसानदायक नहीं है, पी के फेंकना ही है अपन को। तो लेकिन लोग अब कुल्हड़ दोबारा से अपनाने लगे ना, उससे तो और अच्छा स्वस्थ रहता है। बिल्कुल, देखिए बाबूजी भी बैठे हुए हैं। बाबूजी, क्या हाल है आपका? ठीक है भैया। अच्छा, ये बताइए कि बाजार में पॉलीथिन, हम पीछे भी देख रहे हैं, सब कुछ पैक आ रहा है आजकल। इतना इंस्टेंट सिस्टम हो गया है कि आए, खरीदिए, खाइए और जाइए। लेकिन इसने भविष्य को क्या कर दिया है? भविष्य तो खराब है आदमी का, क्या करोगे आप? ऊपर से बंद हो जाए, पीछे जाना तो अपने आप बंद हो जाए दुकानदारों के पास, और कस्टमर लाते नहीं थैला से। थैला लेके आए तो आदमी दुकानदार दे, बर्तन लाया उसमें भर दे, ऐसा कहीं कुछ तो है नहीं ना। अच्छा, आप जब बाजार में खरीदारी के लिए निकलते हैं तो आपने कभी देखा कि वो एक आध व्यक्ति भी नजर आ रहा हो जो थैला लेकर जा रहा हो, डोलची लेकर जा रहा हो? नहीं है, नहीं ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं बड़ी जगह शहर शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि कपड़े का थैला का उपयोग कीजिए, कैरी बैग का उपयोग कीजिए। नहीं, कोई नहीं करता।
लेकिन शायद आज हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, शायद शुरुआत आप कर दें, हम कर दें, तो शायद हमको देखकर 2 लोग जागरूक हों। क्यों नहीं करेंगे? एक के बाद एक करता है साहब, एक के बाद एक करता है। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक करता है और ये स्थिति जो है बाजार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बाजार में निकलते हैं तो हर जगह हमको ये तस्वीर देखने के लिए मिलती है और सीधे तौर पर आम व्यक्ति का जीवन इसी से ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ आप सड़क पर देखेंगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक के पाइप, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आप चाहे देखेंगे इसमें यहाँ पर स्पून चम्मच दिख रही है, ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक की है। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में रहती हैं और इससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की सेहत के साथ सुरक्षा भविष्य की वो प्रभावित होती है। क्या कहेंगे भाई साहब, पॉलीथीन का उपयोग जिस तरह से लोग बाग कर रहे हैं, बंद होनी चाहिए पॉलीथीन या बंद हो चुकी है पॉलीथीन? बंद होना चाहिए मगर कभी बंद नहीं होगी। लेकिन बैन तो की जा चुकी है। ऐसी क्या क्या चीजें बैन हो रही जो चल रही हैं आज भी, क्या हो रहा है? बंद बैन जब लागू करे तब तो हो। लागू क्या हमारी आदत नहीं बन पा रही है या बंद हो नहीं पा रही है? बंद नहीं हो पा रही है, वो बंद होगी भी नहीं। मेरा कहना जहाँ तक ये बंद नहीं होगी। मतलब जीवन का हिस्सा जो है, भविष्य का किस्सा बन जाएगा कि हाँ इंसान हुआ करता था क्योंकि अब तो सब कुछ पॉलीथीन हो गया है। पॉलीथीन हो गया, जैसे मोबाइल हो गया ऐसे पॉलीथीन भी हो गई। बिना पॉलीथीन के काम नहीं चलेगा। मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही पॉलीथीन भी जीवन का हिस्सा। हाँ बिल्कुल बन गई है। कितनी बार बंद हो चुकी, कितनी बार अभियान चला बंद करो, कभी बंद हुई क्या? आप बताइए। कमी क्या लगती है सबसे ज्यादा आपको? मतलब आपके पास अनुभव है, आपने भी वो दौर देखा है अच्छे से, जब पॉलीथीन कहीं नजर नहीं आती थी तब भी हमारा काम चलता था मगर जरूरत का दौर है, जनसंख्या बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है भैया, जरूरत की चीज है। अच्छा, क्या करे आदमी? मतलब मजबूरी में लोग बाग जो है आज की सुविधा भविष्य की दुविधा बना रहे हैं। अब वो तो जो हो रहा है साहब, हो रहा है, वो चलेगा। ये कुछ नहीं होना इससे कुछ नहीं होना। लेकिन शायद सोच बना ले तो शायद कुछ परिवर्तन आ जाए। कुछ नहीं। जैसे मैंने भाई साहब को देखा, भाई साहब थैला लेकर निकले हुए हैं। अब वो नहीं हो पाएगा। कितने लोग दिखते हैं बाजार में थैला लेकर निकलने वाले? कम से कम थैला वाले 10% लोग, 20%, और बाकी 80% लोग पॉलीथीन से काम चला रहे हैं। ये मतलब ये जो तस्वीर है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि पॉलीथीन को लेकर कई तरह की जागरूकता भरी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। कई सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रही हैं कि लोग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेषकर पॉलीथीन का जिस तेजी के साथ उपयोग कर रहे हैं उसको कम करें, क्योंकि जब कोई आदत पड़ जाती है तो उस आदत को धीरे धीरे ही उससे दूरी बनाई जा सकती है। लेकिन हमारी भी प्रयास यही है, हमारा भी मकसद भी यही है कि लोग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें ताकि आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें, आज को सुरक्षित करें और सेहत को दुरुस्त कर पाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।